बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पे फेंक दी तो ज़िंदगी निहाल हुई। कोई निजात की सूरत ना रही ना सही, मगर निजात की एक कोशिश की तो एक मिसाल हुई। मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। सरकारी कंपनियों का निजीकरण या विक्रय या यूँ कहे डिसइन्वेस्टमेंट, जी हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या ये सही है? 1990 से 92 से लगातार सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। क्या आप सरकार कंपनियां चलाने के लिए चुनते हैं? नहीं ना। तो फिर सरकार के पास इतनी कंपनियां क्यों? कारण सरकार ने इतनी कंपनियां इसलिए बनाई थी कि उस वक्त देश के नागरिक इतने सशक्त नहीं थे कि कोई उद्योग खड़ा कर सके। देश को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी थी, आगे भी बढ़ना था। उस वक्त टैक्स का रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो सरकार ने स्वयं सरकारी कंपनियां खोलनी शुरू की। सरकार कुछ वर्षों तक तो सरकारी कंपनियों को ठीक से चला पाई, लेकिन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, गलत नीतियों के कारण ये सरकारी कंपनियां घाटे में जाने लगी। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। ऐसे में 1990 आते आते एक प्रयोग किया गया। देश के कुछ नागरिक, जिन्हें आज हम टाटा, बिरला, अंबानी आदि कहते हैं, को कंपनी जो इन कंपनियों को चलाने में सक्षम थे, सरकार ने कराधान के भी माध्यम से काफ़ी सुधार किए, टैक्स रेट कम हुआ और तब एक प्रयोग के तौर पर बीमा कंपनियों को, इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके से देना शुरू किया। इससे फ़र्क ये पड़ा कि सरकारी कंपनियां जो घाटे में जा रही थी, उनकी स्थितियाँ सुधरी, वो मुनाफा देने लगी और फिर से उठ खड़ी हुई। यहाँ एक सफल प्रयोग था। तब से लगातार हर साल सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार अपने दायित्व बोझ को कम करती रहती है। इससे सरकार को पैसे भी मिलते हैं और बीमार कंपनियों में नई जान आ जाती है, रोजगार जाने से भी बच जाता है और सरकार का राजकीय घाटा भी कम हो जाता है। आज देश के उद्योगपति, नागरिक इतने सशक्त हो गए हैं कि वे इन पुराने क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों को संभाल सकते हैं। अब सरकार भविष्य के क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश करने लगी है, जैसे डिफेंस, स्पेस सेक्टर, और आने वाले समय में ऐसे कई अन्य प्रयोग कर कई अन्य नए क्षेत्रों में सरकारी कंपनियां बनेगी और सशक्त तरीके से उसमें काम करेगी। वैसे अब देश की जनता को सरकारी नौकरी जैसी चीज़ दिमाग से निकाल लेना चाहिए। भविष्य की संभावनाएं अब प्राइवेट सेक्टर में है। हमने सरकार चलाने के लिए बनाई है, कंपनियां चलाने के लिए नहीं। सरकार सिर्फ नीतियाँ बनाए। जय हिंद, जय भारत।